हाय राधा 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 श्री अब हानि में, निंदा स्तुति में समान भाव आने लगे तो समझ लेना चाहिए हमारा शरणागति भाव पुष्ट हो रहा है। जब किसी तरह की शोक चिंता भय आदि हृदय में ना हो, भय चिंता शोक आने पर तत्काल हमारी भगवान में स्थिति हो तो समझ लेना चाहिए शरणागति हमारी पुष्ट हो रही है। अशोक चतुर्वेदी जी कानपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो भगवत गीता जी में योगक्षेम की बात कही गई है वो क्या लोक और परलोक दोनों में दोनों इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक की भी जो वस्तु आपको चाहिए और वो उचित है वो भगवान स्वयं प्रदान करते हैं, और परलोक की जो परमार्थ की साधना की जो वृत्ति चाहिए, जो गुण चाहिए, जो लक्षण चाहिए वो भगवान प्रदान करते हैं। स्वार्थ और परमार्थ दोनों भगवान के चरणों में समर्पित है शरणागत का, तो भगवान स्वयं शरण्य स्वयं उसके स्वार्थ और परमार्थ की दोनों की पूर्ति करता है। स्वार्थ किसको समर्पित करे? अगर परमार्थ केवल भगवान से, तो स्वार्थ कहाँ लेके जाएं? वो भी तो प्रभु से ही है। शरीर है, परिवार है, व्यवहार है, तो जो कुछ हमें वो आपसे है। योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान दोनों का वहन करते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों का, लोक व्यवहार और परलोक दोनों का निर्वाह करते हैं। सरबजीत सिंह जी पंजाब से। और कड़वी कड़वी बातें कर्ण बोल रहा है। दुशासन को प्रेरणा दी जा रही, जल्दी से जल्दी निर्वस्त्र करो। हाथ से पकड़ लिया, जब देखा मेरी भुजाओं में भी बल नहीं रह गया तो दांत से पकड़ लिया, देखा दांत से। ये हमारी दुर्दशा है, ये हमारी दुर्दशा है कि जब तक हमें और कोई बल मिलता है तब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेते। जब द्रौपदी जी ने देखा कि अब एक ही झटके में दांत से साड़ी छूट जाएगी तो छोड़ दिया और ऐसे हे गोविंद, काम बन गया। भगवान वस्त्रावतार धारण करके यही बाजू में विराजमान हो गए। वस्त्रों का ढेर लग गया और द्रौपदी का बाजू से वस्त्र नहीं हटा। यही हमारी दुर्दशा है कि हम किसी न किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय लिए रहते हैं। रुपए का बल होता है, पदाधिकारियों का बल होता है, परिवार का बल होता है, कई तरह के हम आश्रय वृत्तियां लिए रहते हैं जिससे भगवान का बल नहीं होता। भगवान का बल किसे होता है? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हृदय में आ जाता है कोई हमारा नहीं, तब असली शरणागति होती है, तब भगवान की पुकार होती, तब वाहे गुरु का असली आश्रय होता है। जब हृदय से समझ में आ जाता है कोई हमारा नहीं है, अब सब जगह से ठुकरा दिया गया, अब कोई इस जगत में हमारा नहीं। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। जब तक जगत में एक भी व्यक्ति रहेगा तो मन वहां जाएगा कि शायद वो सहयोग कर दे, और जब वहां से भी ठोकर मिल जाएगी, कोई व्यक्ति आपका सहयोगी नहीं रहेगा, तब आपका सीधे भगवान से संबंध, सीधे भगवान की शरणागति होती है। जी। पूनम चोपड़ा जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से मतलब जुडो खेल में पहली महिला अर्जुन अवॉर्डी बनी, पर महाराज जी मेरे मन में जब भी कोई दुख आता है तो उससे निकलने के लिए मुझे सालों लग जाते हैं। महाराज जी मैं आपको सुनती हूँ और अभी भजन भी करना शुरू किया है। सालों लग जाते हैं, अभ्यास ही नहीं है ना। अध्यात्म में देखो, लौकिक चाहे जितना बड़ा पद प्राप्त कर ले, आध्यात्मिक के बिना शांति नहीं मिलेगी। सालों लग जाते हैं किसी विषय को काटने में। अरे मिनट में काट के बहा दिया जाता है, सेकंड में काट के बहा दिया जाता है। घंटा 2 घंटा नहीं टिकना चाहिए। जो विषय आवे विवेक के द्वारा उसे तुरंत निर्णय करके काट के हटा देना चाहिए। घंटों बने रहना, दिनों बने रहना, महीनों बने रहना, सालों बने रहना,
ये भजनहीन पुरुष का लक्षण है। उसके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि है, विवेक नहीं है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। आनंद की उत्पत्ति विवेक से होती है। विवेक रूपी तलवार से हर बात काटी जाती है और आनंद का अनुभव होता है। इसलिए सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए और पवित्र भोजन कीजिए। अगर आप मांस खाएंगी, गंदे भोजन पाएंगी, तो फिर आपके अंदर विवेक जागृत नहीं होगा। बुद्धि भले चाहे जितनी प्रवीण हो, लेकिन विवेक के बिना आप माया जनित दोषों का नाश नहीं कर सकते। इसलिए विवेक जो है वो पवित्र आहार, सत्संग सुनना, नाम जप करना, इससे प्राप्त होगा। यमराज तुम्हारा कप नहीं देखते, भजन कितना किया हो, सत्कर्म कितने किए हो, धर्म से कितने चले हो, ये बात देखते हैं। मनमानी आचरण करोगे, भोगोगे। महत्व है सदाचरणों का, दैवी संपदा का, परोपकार का, भगवान के भजन का और सत्कर्म अपने जो जहां है अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करते हुए भगवान की आराधना करें। इसका महत्व है और ये सब यही रखे रह जाएंगे, इनका कोई महत्व नहीं। जूही गोयल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अध्यात्म की दृष्टि से दरिद्र कौन है और धनवान कौन है? जो भजन विहीन है वो दरिद्र है और जो भजन युक्त है वो धनवान है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। दरिद्र कौन है? प्राप्त करना है तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, सब तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। यदि तुम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का भजन करो। तो दरिद्री कौन? जो भजन नहीं करता। और धनवान कौन? जो भगवान का भजन करता है। असंतोषी ही दरिद्री है और संतोषी ही धनवान है। संतोष वही है जो भगवान का आश्रय लिए है, जो भगवान के विमुख है। तो सबसे बड़ा धनी कौन? जो श्री भगवान का हो गया। सबसे बड़ा अभागी और दरिद्र कौन? जो भगवान से विमुख हो गया। जो भगवान से विमुख है वही सबसे बड़ा अभागी। हम तुम्हें अपने जीवन की बात बता रहा हूं, किसी योग्य नहीं, केवल भगवान की शरण में हुए तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। वो भगवान आप देख ही रहे, हम तुम्हें क्या वर्णन करें। तो क्या आप के भगवान नहीं? आप क्यों भटक रहे हो? आप क्यों इधर उधर भुलावे में आ रहे हो? अपने घर में ठाकुर जी विराजमान करो, आरती करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, एक अध्याय भगवान की कथा सुनाओ, देखो तुम्हारा मंगल हो जाता है कि नहीं। ये जादू टोना इधर उधर, हम तुम्हें सुख दे देंगे, ऐसा कौन पैदा हुआ है किसी को सुख दे दे? निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, को न काहू के सुख दुख कर, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य जन्म भजन करके अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए हुआ है, भगवान की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये रोज हम भी अपने मन को दिखाते हैं कि मरोगे, पता नहीं कौन सा डायलिसिस आखिरी हो, पता नहीं कौन सी शाम आखिरी हो, इसलिए हर समय भजन करते रहो, मरोगे। ये बात बहुत बढ़िया है। अगर याद रहे कि मरोगे तो पाप नहीं होंगे, याद रहे कि मरोगे तो भजन बन जाएगा, याद रहे कि मरोगे तो किसी को कष्ट नहीं दोगे। यार स्वयं जाना है, क्या किसी की हिंसा करना, क्या किसी को कटुवचन बोलना। यहाँ तो सबसे राधे राधे कह करके निकल लेना है, कोई पाप न बने, कोई अपराध न बने, कोई अशुभ कर्म न बने और हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, बस यही बात। भगवान का स्मरण कराने में मृत्यु बड़ी सहयोगी है। अगर मृत्यु का स्मरण किया जाए कि यार कभी एक्सीडेंट में मर गए तो, अब जैसे घर से निकले लगा कि यार एक्सीडेंट, राधा 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 राधा, अब प्रिया जो आप ही संभालना, प्रभु आप ही संभालना, राम 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 राम, हमारी यात्रा शुभ हो, हमारा मंगल हो, राम राम राधा राधा राधा। ये भय जो है ये निर्भय कर देता है। मृत्यु का भय यदि बना रहे
और भगवान का स्मरण चले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर लोग भुलावे में पड़े हुए हैं माया के, और एक क्षण भी बैठकर भगवान का भजन नहीं करते। बस ये कर लिया अब ये कर लेंगे, ये भोग लिया अब ये भोग लेंगे, ये इकट्ठा कर लिया अब इतना और कर लेंगे, इतना और हो जाए, बस सब बन जाएगा, सब बन जाएगा। क्या मरोगे सब छूट जाएगा, सब बिगड़ जाएगा। बनना है भगवान का चिंतन, भगवान का सुमिरन, भगवान का भजन। कई बार हम कह चुके हैं कि जैसे आपने 50 वर्ष की आयु में संपत्ति कमाई, अब आपकी आखिरी श्वास हो तो 50 वर्ष की श्वासों में कमाई हुई संपत्ति से यदि आप सौदा करो कि हमें 5 श्वासें और दे दी जाएं और 50 वर्ष की कमाई हमारी ले ली जाए, तो आपकी 50 वर्ष की श्वासों की कमाई से 5 श्वासें नहीं खरीदी जा सकती, 5 सेकंड नहीं खरीदे जा सकते। इतना कीमती समय आप राम कृष्ण हरि नाम ना लेकर के व्यर्थ में संसार के चिंतन में व्यतीत करते हो। इसलिए सावधान रहो, उठते बैठते चलते फिरते कार्य करते, व्यापारी नौकरी जो भी कर रहे हो, जब समय मिले, जब याद आवे तो राधा 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 पुकारो, कृष्ण कृष्ण पुकारो, राम राम पुकारो, हरि हरि नारायण शिव जो तुम्हें प्रिय हो वो पुकारो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। 10 दिशाओं में कहीं भी वास करते हो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। मेरी बात मान लो, जैसे बने मन लगे न लगे, खूब नाम जप करो, इसीलिए यहाँ जन्म हुआ है। इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति कर ले, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। हम भगवान के स्वरूप हैं, भगवान का अंश भगवत स्वरूप ही होता है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, उस पूर्ण परमात्मा